हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CSIT एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग PHP कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। PHP में 4 टाइप्स की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं: इफ़ एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं PHP इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। PHP इफ़ स्टेटमेंट अलाउ कंडीशन एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इट एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग कोई भी कंडीशन में कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं, और इसमें अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा कोड रन करेगा। इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड एग्जिस्ट इनसाइड द इफ़ स्टेटमेंट ओनली इफ़ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ़ देन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग जो कंडीशन देना चाहते हैं वो, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड हम लोग उस कंडीशन के ट्रू होने पे रन कराना चाहते हैं वो, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे PHP टैग ओपन, देन डॉलर नम नेम का एक वेरिएबल लिया जिसमें 12 वैल्यू असाइन की, देन सेमी कॉलन इफ़ में कंडीशन पास की, इफ़ डॉलर नम इज़ ग्रेटर दैन डॉलर नम इज़ लेस दैन 100, देन को हम लोग कराएंगे डॉलर नम इज़ लेस दैन 100, सेमी कॉलन, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड PHP टैग क्लोज। यहाँ पे आउटपुट देखिए, नम की वैल्यू 12 थी, देन आउटपुट में आया 12 इज़ लेस दैन 100, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। अब हम लोग समझते हैं PHP इफ़ एल्स स्टेटमेंट। If else statement is slightly different from if statement. It executes one block of code if the specified condition is true and another block of code if the condition is false. इसमें हम लोग 2 कोड रन करा सकते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का कोड रन होगा, एंड अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम लोग एल्स का कोड रन करा देंगे। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ़ देन कंडीशन, देन कर्ली ब्रेसेस में कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ ट्रू, एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसके अंदर अगर हमारा कोड जो इफ़ स्टेटमेंट में दिया था वो रन नहीं होता है तो उस केस में हम लोग इल्स का कोड रन करा देंगे, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। PHP टैग ओपन, देन डॉलर नम नेम का एक वेरिएबल लेके उसमें 12 वैल्यू असाइन कर दी, देन कंडीशन में हम लोगों ने दे दिया इफ़ डॉलर नम परसेंट 2 इज इक्वल्स टू 0, देन कर्ली ब्रेसेस में हम लोगों ने को कर दिया डॉलर नम इज़ इवन नंबर, देन सेमी कॉलन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। देन एल्स स्टेटमेंट में हम लोगों ने को कराया डॉलर नम इज़ ऑड नंबर, देन सेमी कॉलन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, PHP टैग क्लोज। और इसका आउटपुट देखिए, 12 एक इवन नंबर है, 12 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट में आया 12 इज़ अ इवन नंबर। अब हम लोग PHP इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। द PHP इफ़ एल्स is a special statement used to combine multiple if else statement, so we can check multiple condition using the statement। हम लोग इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके मल्टीपल कंडीशंस वन कोड में चेक कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स होगा इफ़ देन कंडीशन 1, देन कर्ली ब्रेसेस में हम लोग कोड जो एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो, देन एल्स इफ़ कंडीशन 2, देन कर्ली ब्रेसेस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन 3, देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड कंडीशन 3 इज ट्रू, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड एल्स। एट लास्ट हम लोग एल्स का यूज़ करके हमारी जो कंडीशंस है उसे एंड कर देते हैं। अब हम लोग PHP नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कंटेन द इफ़ ब्लॉक इनसाइड अनदर इफ़ ब्लॉक। द कंडीशन inner if statement execute only when specified condition in the outer if statement is true। nested if में होता है one if statement contain another if statement, और अगर इनर स्टेटमेंट तभी रन होगी जब हमारी आउटर स्टेटमेंट या आउटर कंडीशन ट्रू होगी। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। PHP टैग ओपन, द डॉलर इज इक्वल्स टू 23 सेमी कॉलन एंड अनदर वेरिएबल हम लोगों ने लिया डॉलर नेशनैलिटी इज इक्वल्स टू इंडियन सेमी कॉलन। यहाँ पे हम लोगों ने एक इफ स्टेटमेंट में दिया डॉलर नेशनैलिटी इज इक्वल्स टू इक्वल टू इंडियन, देन कंडीशन क्लोज कर दी। फिर उसमें हम लोगों ने अनदर इफ स्टेटमेंट लेके डॉलर एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, देन उसमें स्टेटमेंट हम लोगों ने को में दी एलिजिबल टू गिव वोट सेमी कॉलन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, देन एल्स में हम लोगों ने को कराया नॉट एलिजिबल टू गिव वोट, देन से कर्ली ब्रेसेस, ये आउटर कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ है इफ स्टेटमेंट का, देन PHP टैग क्लोज। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हम लोगों ने एज की वैल्यू, पहले हम लोग आउटर चेक करते हैं, अगर कंडीशन सही है तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि नेशनैलिटी की वैल्यू इंडियन के इक्वल है। फिर हम लोग उसके अंदर आके देखेंगे कि जो एज की वैल्यू हम लोगों ने असाइन की है वो 18 के इक्वल और 18 से एबव है या नहीं। तो 18 से एबव है 23, इसलिए हमारा आउटपुट एलिजिबल टू गिव वोट आएगा।
अब हम लोग समझते हैं PHP स्विच स्टेटमेंट। PHP switch statement is used to execute one statement from multiple condition. It works like PHP if else if statement. हम लोग PHP if else if statement के प्लेस पे switch statement का यूज़ कर सकते हैं और इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। switch then expression then curly braces में case value 1 colon code to be executed then break semicolon case 2 colon code to be executed break semicolon देन डॉट 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 डिफ़ॉल्ट फिर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। इसमें हम लोगों को एक ही कोड रन कराना है, बट चेक करेंगे हम लोग मल्टीपल कंडीशन। PHP स्विच स्टेटमेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। PHP टैग ओपन देन डॉलर नम इक्वल्स टू 20 सेमीकोलन स्विच डॉलर नम, एक जो वेरिएबल इसमें पास करेंगे इसके पैरामीटर्स में। देन केस 1 में हम लोगों ने 10 दिया, केस 10 कॉलन इक्वल नंबर इज इक्वल्स टू 10 देन सेमीकोलन ब्रेक सेमीकोलन केस 20 equal number is equals to 20 then semicolon break case 30 equal number is equals to 30 semicolon break then default में हम लोगों ने दे दिया equal number is not equal to 10 20 और 30 which means अगर कोई भी किसी भी केस की वैल्यू या किसी भी केस का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये डिफ़ॉल्ट का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें आउटपुट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10 20 और 30 मिल जाएगा। सो यहाँ पे नंबर की वैल्यू जो है डॉलर नम इक्वल्स टू 20 है और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट केस में देखेंगे यहाँ पे तो 10 दिया है बट सेकंड केस में 20 दिया है, तो जो केस 20 में जो कोड लिखा गया है वो एग्जीक्यूट होगा और हमें आउटपुट नंबर इज़ इक्वल्स टू 20 मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।